हमने पिछले दिनों पहला और दूसरा अभ्यास सीखा था। हमें समझना है कि ये तीसरा अभ्यास क्या है। तीसरा अभ्यास पहले और दूसरे का ही प्रतिफल है। पहले और दूसरे को ही हम लोग जब विस्तृत रूप में करते हैं, रोज रोज करते हैं, तो तीसरा अपने आप फलित होता है। तीसरी धारणा में हम लोग बीच में, जहां बिल्कुल हृदयांत है और द्वादशांत है, अंतर हृदय में और द्वादशांत में, वहां पे ज्यादा से ज्यादा रुकने की कोशिश करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा रुकने की कोशिश करेंगे तो भीतर से एक शांता शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो जब तक ये उत्पत्ति, उस शांता शक्ति की उत्पत्ति ना हो जाए, तब तक हम लोग ये अभ्यास करते हैं। मैं इसको श्लोक जो है उसको पढ़ के सुनाता हूं। 24, 25, 26 और 27, ये चार वर्सेस आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। जो लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ पढ़िए। ऊर्ध्वं प्राणो यदो जीवो विसर्गात्मा परोचरे उत्पत्तिद्वित स्थाने वर्णाद् भरिता स्थितिः यतो यतश्चलति प्राणः ततस्तद्विसर्जयेत् क्षीयमाणे लयं गत्वा ततो भवति शान्तता। ऊर्ध्वं प्राणो यदो जीवो, एक तो हो गया ना, न व्रजे न विशिक्ष शक्तिर्मरुद्रुपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता कुंभितारे चिता वापी पूरिता वा यदा भवेत् तदन्ते शान्तनामासौ शक्तया शान्तः प्रकाशते। अब इन श्लोकों को हम लोग ठीक ठीक समझते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव क्या कह रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि प्राण और जीव की गतियों को समझ करके और उनकी एकता में स्थित चेतना की परिपूर्णता का अनुभव किया जा सकता है। जब हम जब हम श्वास की गति पर और उसके अवधान, उसके अंतराल पर ध्यान करते हैं, तो हमें चेतना की परिपूर्णता का पता चल सकता है। पहला सवाल है इस श्लोक पे कि श्वास की गतियों को समझकर, श्वास के अंतराल को समझकर चेतना को कैसे समझा जा सकता है। हम तो प्रयोग कर रहे हैं श्वास पे। आप में से कोई हमसे पूछ सकते हो कि गुरुजी आप प्रयोग करा रहे हो श्वास पे, आप प्रयोग करा रहे हो कि श्वास जाती है आती है, श्वास के बीच में अंतराल होता है। आप प्रयोग तो श्वास और उसके अंतराल पे करा रहे हो, तो इससे भैरवावस्था यानी चेतना की पूर्ण अवस्था कैसे प्राप्त होगी, इसका चेतना से क्या संबंध है। श्वास के बहिर्गमन और अंतर्गमन का, श्वास के बाहर रुकने या अंतर रुकने का, हमारी चेतना और चेतना की सर्वोच्च स्थिति, ये आपस में कैसे संबद्ध है। कई लोग तो यहां तक पूछ लेते हैं कि यह
जानने में, सुनने में सरल प्रतीत होने वाला यह अभ्यास इतनी बड़ी उपलब्धि को कैसे दिला सकता है? भाई, लोग तो एक पैर पे खड़े होकर के तप करते हैं। हजारों हजार साल तक लोगों ने भक्ति की, तप की, और उस भक्ति और उस महान तप से, तपस्या से, पिछले युगों में जो कठिन तप था और इतने मुश्किल से हरि मिलते थे, कठिन तप जोग से पिछले युगों में हरि जो मिलते थे, सहज में आज मिलते हैं। और ये आपने बड़ा सहज बता दिया। आपने कह दिया कि सांस के अंतराल पे रुक जाओ। ना कोई मंत्र, ना कोई यंत्र, ना कोई देवी, ना कोई मूर्ति, ना कोई सिद्धांत, ना कोई हवन, ना कोई पूजन। परमात्मा की और या अपनी चेतना की सर्वोच्च उपलब्धि आप मात्र श्वास के अवधान, श्वास के अंतराल पर ध्यान करके कैसे कर सकोगे? और ये प्रश्न आप सबके अंदर उठना चाहिए। यदि नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कि आप ढंग से साधना नहीं कर रहे। ये प्रश्न उठना चाहिए कि गुरुजी हम रोक ही लिए, साल भर जो है सांस पर काम ही कर लिए, तो आप गारंटी देते हो कि साल भर यदि हम सांस के अंतराल पे हम रोक रुक लिए तो हम शिव को प्राप्त हो जाएंगे, भैरवावस्था में आ जाएंगे? मैं ये प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, ये पुस्तक, ये आगम ग्रंथ प्रमाणित कर रहा है। मैं तो तुच्छ सा साधक हूं। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि श्वास के अंतराल पे रुक जाओ, ठहर जाओ। और आपको ऐसा लगता है कि ठहरना आसान है, तो अभ्यास करके देख लो। सुनने में लगता है कि बस कहीं चल रहे हैं, चलते चलते रुक गए। ये वैसा ठहरना नहीं है। जब उंगली माल को भगवान बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ, रुक जाओ, दरअसल भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, तो उंगली माल जो है वो आवाज करता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ कूदा उनके सामने। उंगली माल के सामने इतनी भयानक डाकू को देख करके, उंगली माल को देख करके भगवान बुद्ध में कोई, उनके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो डरे नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिए, चुपचाप जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे थे। तो उंगलीमाल चीखते हुए कहता है, ठहर जा, रुक जा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, रुक जा। वो जोर से चिल्लाता है। तो भगवान बुद्ध बड़े मुस्कुराते हुए प्यार से कहते हैं कि प्रभु मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? हम उसी ठहरने की बात कर रहे हैं जो भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल को कहा था कि ठहर जाओ, रुक जाओ। मैं तो ठहर ही गया हूं, मैं तो रुका ही हुआ हूं, तुम ठहर जाओ। मैं उसी ठहरने की बात कर रहा हूं। और यहां भगवान शिव भी उसी रुकने की बात कर रहे हैं। हमारे योगाचार्य लोगों ने बड़ी मेहनत की सांस को रोकने की। ये जो पूरा हठ योग है, पूरा जो प्राणायाम है, दुनिया भर के जितने योगाचार्य हैं योग के नाम पे शिक्षा पा रहे हैं, पता है इनका मूल क्या है? पूरे हठ ग्रंथों का, पूरे योग का मूल है कुंभक। पूरे, हम आसन क्यों करते हैं? ये सारे आसन और ये सारे प्राणायाम, ये सारे आसन और प्राणायाम का मूल है कुंभक। ये कुंभक के लिए किया जाता है। हम कर क्या रहे हैं? सांस रोकने की पद्धति, सांस रोकने का विज्ञान सीख रहे हैं। हम सांस ही रोके जा रहे हैं। अद्भुत बात है। रोकना था विचार, रोकना था मन, रोकना था हमारे मन के विकार, रोकना था वृत्तियों को। और पूरे योगाचार्य, पूरी आध्यात्मिक दुनिया
सांस रोके जा रहे हैं। सांस रोकने के लिए हम लोगों ने कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन। अब जब नाड़ी शोधन करते हो 1:4:2 का रेशियो क्यों करते हो बताओ? चार, यानी सांस लेने से 4 गुना सांस रोकना है आपको। हम सांस रोकने की कला सीख रहे हैं। हम चाहे महाबंध लगाएं, चाहे महामुद्रा लगाएं, चाहे महाभेद लगाएं, चाहे हम शांभवी लगाएं, हम कर क्या रहे हैं? हम सांस को रोक रहे हैं। सारे पूरे योग आप घूम फिर के देखोगे, सांस रोकने की कला है। हम सांस ही रोक रहे हैं। उसका सूत्र हठ प्रदीपिका में बहुत सुंदर है। चले वाते चले चित्ते, निश्चलम निश्चलम भवेत। चले वाते चले चित्ते, निश्चले निश्चलम भवेत। इस सूत्र को याद रखो, रट लो। गहरा सूत्र है। हठ योग का ये मूल सूत्र है। योग कहता है क्षमा कीजिएगा। योग कहता है चले वाते चले चित्तम। जब आपका श्वास चल रहा है, आपका वायु गतिशील है, तो चित्त भी गतिशील है। यदि श्वास चल रहा है तो आपके मन और आपके वृत्तियों का जो स्वरूप है वो भी चलता रहेगा। निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे ही आप श्वास रोकोगे, आपका वायु निश्चल होगा, वैसे ही आपका चित्त भी निश्चल हो जाएगा। ये एक सूत्र जो है हठ योगियों ने ढूंढ निकाला। हमारे हठ योग के महान ऋषि मुनियों ने ये ढूंढ निकाला कि हम अपने मन को, मन की गति को, वृत्तियों के निरोध को करने का सरलतम उपाय ये है कि श्वास को रोक ले। क्योंकि सारे लोग इतने मनस्वी तपस्वी मुनिंद्र मन को कंट्रोल करने वाले तो है नहीं कि हमने कहा कि मन को रोक लो, चित्त को रोक लो, मन के विचारों को रोक लिया और आपने रोक लिया, ऐसा तो है नहीं। तो जो सामान्य लोगों के लिए हठ योग के मनीषियों ने एक उपाय निकाला कि मन को रोकने के लिए चलो सांस को रोक के देखते हैं। और ये कोई आज का अभ्यास नहीं है। सांस रोको अभियान, सांस रोको अभियान बहुत प्राचीन है। लोग नदी के अंदर में, जैसे जालंधर की कथा है, जालंधर की पूरी तपस्या, वो नदी के अंदर पद्मासन लगा करके बैठ जाता था। ऐसे बहुत अभ्यासी हुए जो जल के अंदर समाधि लगाते थे, जल के अंदर बैठकी लगाते थे, सांस लेकर के या सांस छोड़कर जल के अंदर चले जाते थे। वो क्यों करते थे ऐसा अभ्यास? सांस रोकने के लिए लोगों ने और भी बहुत सारे काम किए। आप पहाड़ों पे जाओगे, हिमालय पे जाओगे तो लोग धूना जमाते हैं। धुआं जमाते हैं बहुत सारी लकड़ियों से, इतना धुआं करते हैं, इतना धुआं करते हैं, इतना धुआं करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उस छोटे से कुप्पे में, उस छोटे से कोठरी में पूरा गहरा धुंध धुआं छा जाता है। ऑक्सीजन तो खत्म ही हो जाता है। आपका सांस लेना भी व्यर्थ है। आप कितनी भी तेज सांस लो, आप धुआं ही सांस लोगे। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सन्यासी पहाड़ों पर धुआं जमा करके क्यों धुआं धुआं अंदर ले रहे हैं, स्मोक ले रहे हैं? एक्चुअली वो सांस रोक रहे हैं। आपको कभी अनुभव न हुआ होगा, मैं उनके साथ काफी समय रहा, इस अनुभव से बता रहा हूं। सांस रोकने का वो सर्वोत्तम उपाय है। आपके भी घर में धुआं होता होगा, जब किचन में किसी वजह से धुआं हो जाता होगा तो आपको क्या होता है? आपका दम घुटने लगता है, आपकी सांसें रुकने लगती है। रुकने लगती है कि नहीं रुकने लगती है? यही काम धुनी जमाते थे लोग। कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन धुनी ध्यान नहीं। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन धुनी ध्यान नहीं। तो अब क्या करें? वो लोग धुनी लगा लिए। इतना धुआं, इतना धुआं, एक कमरा, छोटा सा कमरा, छोटी सी उसमें वेंटिलेशन है और धुआं ही धुआं है। आपके बगल में कौन बैठा नहीं दिखेगा, इतना धुआं कर देते हैं। और उतने धुएं में अब सांस क्या जाएगा? सांस रुक जाता है। आप कुंभक के स्टेट में आ जाते हो।
आपकी मृत्यु नहीं होती। ये कला सीख लिया उन्होंने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, तो ब्रेन बैरियर जो हमारे कंधे के गर्दन के पीछे मस्तिष्क में H2 हिस्टामिन बॉन्ड्स होते हैं, उसको ब्रेन बैरियर्स कहते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2 का रिएक्शन होने लगता है और हम मरते नहीं है। ऐसा नहीं है धुनी में कोई आदमी छटपटा के मर जाता है, कोई नहीं मरता, आज तक नहीं मरा। हजारों साल से धुनी जमाते हुए लोग आ रहे हैं, दिन रात धुनी में बैठे रहते हैं, इतने धुएं में बैठे रहते हैं। तो बताओ, आज तक तुमने देखा किसी तपस्वी, किसी नागा सन्यासी को मरते हुए धुएं में बैठ के मर गया? वो कभी नहीं हुआ। धुएं में कोई नहीं मरता है। कौन से धुएं में मरता है? जो धुआं प्रदूषण का धुआं है, जो आपके पेट्रोल से जो धुआं निकल रही है, उससे लोग मर सकते हैं। आपके तंबाकू से जो धुआं निकल रही है, उससे लोग मर सकते हैं। लेकिन वनस्पतियों से, जो लकड़ियों से जो धुआं बनता है, और उस पे घी डाला जाता हो, उस पे फल डाला जाता हो, उस पे भांति भांति का आहुति रूपी हम लोग जब हवन सामग्री डालते हैं, तो उससे किसी की मृत्यु नहीं होती, उससे प्राण और ओजस बढ़ता है। तो बहुत बार बहुत लोग मेरे से कहते भी है कि हवन भी तो एक प्रकार का प्रदूषण है। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं समाज में, पूछ लेते हैं कि हवन भी तो एक प्रकार का प्रदूषण है, आप धुआं फैला रहे हो। भाई, धुएं धुएं में फर्क है। फ्यूम्स, जो फ्यूम है, फ्यूम के जो उसके अंदर में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग है। सारे धुएं एक जैसे नहीं होते हैं। तो अब ये वामपंथी मूर्खों को समझाने का कोई अर्थ नहीं है। उसके अब कई परीक्षण हो चुके हैं, आयुर्वेदिक संस्थानों में ऐसे कई परीक्षण हो चुके हैं कि हवन का धुआं हमारे शरीर के लिए कितना लाभप्रद है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है। अनेकों अनेकों रिसर्च हो चुके हैं, अनेकों। तो प्रूव्ड है। अब तो कई कई फ्यूम्स डाला जाता है ताकि हम अमुक अमुक स्वास्थ्य को पा सके। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम आप रुक रहे हैं, आप इसलिए रोक रहे हैं। यहां किसको रुकने की बात हो रही है? आपका वासनाओं में उतरना, आपका वृत्तियों में उतरना, आपका विचारों में उतरना, आपका वो जो चक्र बना हुआ है, विचार का जो चक्र बना हुआ है, उन विचार के चक्रों को रोकना। ये कौन रोक सकता है? ये कुंभक रोक सकता है, ये सांस रोक सकता है। चले वाते चले चित्ते निश्चलम निश्चलम भवे। तो जब आप श्वास को रोक देते हो, श्वास रोकने की कला सीख जाते हो, तो आप चित्त को रोकने की कला चित्त में विचारों के चक्रों को रोकने की कला सीख लेते हो। और चित्त में विचारों को रोकने की कला अगर आप सीख लिए, और आप अगर विचारों के परे चले गए, उन्मनी हो गए, मन के परे चले गए, अमन हो गए, तो जो बचता है वही भैरवावस्था है। मन के हट जाने पर जो बचता है वही भैरवावस्था है। तो यहां पर जब ठहरने के लिए कहा गया उंगली माल को, तो बाद में उंगली माल को समझाए भगवान बुद्ध कि कब ठहरोगे, कब रुकोगे। ये उसी ठहरने की बात है। ये हम आपके लिए भी है, हम लोग भी उंगली माली हैं। अपने आप को देखो, आप लोग, हम लोग सब जो है ना, उंगली माली हैं। कहने का केवल नाम रूप का फर्क है, क्रिया और विधाओं में फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। हम भी अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने लाभ के लिए, हम प्रकृति से केवल नोच खसोट रहे हैं। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रकृति के गर्भ से, प्रकृति की मिट्टी से हम फसलों से नोच लेते हैं, चूस लेते हैं, पानी को पी जाते हैं। क्या लौटाते हो प्रकृति को? क्या वापस करते हो प्रकृति को? क्या देते हो वापस? देना तो छोड़ दो, रुकोगे कब? ये लूट खसूट कब रोकोगे? एक व्यापारी अपने लाभ के लिए दूसरे व्यापारियों के साथ छल कपट करता है, अपने ग्राहकों के साथ छल कपट करता है।
हम इंसान अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितनों का हम भावनात्मक ह्रास करते हैं। कभी आप पलट पलट के देखो तो अपने अंदर आपको उंगलीमाल दिख जाएगा। आपके गले में उंगलियों की, बहुत सारी उंगलियों की माला है। जिस इंसान को आपने भावनात्मक रूप से हरास किया है, उन सब की उंगलियां आपके गले में है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो दिशा, जो गति संसार की ओर है, उस उससे, उस गति से कब रुकोगे, कब ठहरोगे। और जब ये ठहरने की बात भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तुम सांस को रोक लेते हो, या जो अवकाश है, जो प्राकृतिक रूप से जहां श्वास रुक रहा है वहीं रुक जाओ, वहीं थम जाओ। ये एक उपाय, एक गुर बता रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं कि अगर वहां थम जाते हो तो जो संसार में जीवन मृत्यु की ओर गति हो रही है तुम्हारी, हर सांस में जीवन है और हर प्रश्वास में मृत्यु है। हर बार जब श्वास लेते हो, अपान करते हो, तो आप जीवन को लेते हो, और जब श्वास छोड़ते हो, प्राण बाहर जाता है, तो आपकी मृत्यु होती है। ऊर्ध्व और अधोह, इसको दो शब्दों से यहाँ व्याख्या किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जो, चाहे ऊर्ध्व हो चाहे अधो हो, ऊर्ध्व प्राण मतलब प्राण जो जीवन शक्ति है, जो ऊपर की ओर जाती है। अधो जीव जो व्यक्तिगत चेतना, जो नीचे की ओर जाती है। ऊर्ध्व और अधो, है ना। विसर्गात्मा परोच्चरेत, विसर्ग की प्रकृति वाले परम चेतना इन दोनों के परे स्थित है। ऊर्ध्व जो ऊपर, और प्राण अधो जो नीचे। अपान जो नीचे की ओर जाती है, प्राण जब सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर जाती है। अधोह और ऊर्ध्व, है ना। ये इन सब से परे, इन सब से अलग। क्योंकि हमेशा हम लोग ये आवागमन ऊपर अधो और ऊर्ध्व, अधो और ऊर्ध्व, अधो और ऊर्ध्व चलता रहता है। ये आवागमन जीवन मृत्यु का चलता रहता है। जब मैं ये जीवन मृत्यु कह रहा हूं, तो ये मैं हर एक श्वास प्रश्वास के साथ कह रहा हूं। हर श्वास पे, हर प्रश्वास पे जीवन मृत्यु, और एक अनवरत चल रहा है। आपके सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। हर वक्त आप एक नई जीवनी शक्ति के साथ खड़े हो रहे हो। हर वक्त आप संसार की ओर मुख किए हुए हो। मैं फिर से पूछता हूं, अगर आप सूर्य की ओर पीठ कर लोगे और मेरे से पूछो गुरुजी हमको सूर्य नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? भाई सूर्य की ओर मुख कर लो। जो तुमने पीठ कर रखा है और तुम लगातार आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि मुझे सूर्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुमने सूर्य की तरफ पीठ कर लिया है। सूर्य की तरफ मुख कर लो। जब तुम संसार की ओर देखते हो, संसार की वासनाओं में बहते हो, और जब ईश्वर को पूछते हो कि गुरुजी ईश्वर का दर्शन करा दीजिए, गुरुजी ईश्वर का साक्षात करा दीजिए, हम तो यही कहेंगे कि मुड़ जाओ पीछे, पीठ कर लो। तुमने ईश्वर के प्रति पीठ कर रखा है, तुम्हें कैसे दिखेंगे? तुम चाहे आंख फाड़ फाड़ के देख लो, कितने भी त्राटक कर लो, कितने भी परिश्रम कर लो, बह तो संसार में ही रहे हो। कैसे भी लोगे? एक पग आगे, दो पग पीछे। एक कदम चलोगे या दो कदम पीछे जाओगे? आगे नहीं जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। टोटल जो कैलकुलेशन निकलेगा ना, वो पीछे जा रहे हो। नहीं, संसार की ओर से ठहरो। वो जो यात्रा कर रहे हो, थोड़ा रुको, थमो। थमो, अपने आप को रोको, ठहरो। इस गति को रोको। इस चक्र को एक बार रुकने दो, सांस लो, रुको, हवा आने दो, थोड़ा सा ठहरो। लगातार चले जा रहे हो, संसार के लिए मरे जा रहे हो पूरी जिंदगी। युवा काल, बाल्यकाल बिता दिया, युवा काल बिता दिया, प्रौढ़ा बिता दिया। चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। रुको, ठहरो, थमो जरा, देखो, रुको, है ना। थोड़ा आप जब थमने लगेंगे, रुकने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जीवन मृत्यु, सांस प्रश्वास, आवागमन, ये तो माया था।
बेकार में पड़े हुए थे उस पे, कुछ नहीं था, उसकी ना आवश्यकता थी, नहीं थी आवश्यकता। योग सूत्र के 32वें सूत्र में श्वास प्रश्वास को बाधा कहा गया है। योग सूत्र में पहले अध्याय के 32वें सूत्र में बाधा कहा गया, ये बाधा है। श्वास प्रश्वास ना एक झंझट है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, झंझट है। और जब आप इससे मुक्त होगे तो परम समाधि को प्राप्त होगे, आप उस परम सृष्टि को, उस इस आवागमन की मुक्ति को आप महसूस कर पाओगे। उसी को आगे कहते हैं, यतो यतश्चलितम प्राणस्ततस्तद विसर्जयेत क्षीयमाणे लयम गत्वा ततो भवति शांतता। प्राण की गति को नियंत्रित करके और उसे धीरे धीरे शांत करके मन को शांत किया जा सकता है, जिससे शांति का अनुभव होता है ना। यतो यतश्चलितम प्राणस्ततस्तदः विसर्जयेत, प्राण जिस दिशा में भी चलता है उसे वहीं विसर्जित कर देना चाहिए, है ना। यानी सांस लिया तो जब लेके रुकते हैं तो वहीं रुक जाइए, सांस छोड़ते हैं तो जब छोड़ देते हैं तो वहीं ठहर जाइए, रुको ठहरो। और तब जा करके आपको शांतातीत जो हमारे शांता शक्ति है उसकी उत्पत्ति होती है, तब शांति की प्राप्ति होती है। आप उस प्रवाह में जाकर के रुको, वहां पे जाके ठहरो, उस अंतराल में रुक जाओ, ठहर जाओ, है ना। उसके बाद भगवान कहते हैं, न व्रजेन विशेष शक्ति, जब प्राण शक्ति न बाहर जाती है न भीतर प्रवेश करती है, वह स्थिर हो जाती है। अभी तो ये कुछ क्षण का मालूम होता है, 1 सेकंड का, आधे सेकंड का, ऐसा, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मालूम चलेगा कि एक ऐसा समय जब आप सांस ले चुके हैं और छोड़ने वाले हैं, उसमें 1 सेकंड का जो अंतराल है। लेकिन जब आप रोज रोज वहां पे अवेयरनेस को लाएंगे तो चमत्कार होगा, तो चमत्कार होगा, आश्चर्यजनक तरीके से वो अवस्था बढ़ने लगेगा। जो 1 सेकंड होता था वो 2 सेकंड, 3 सेकंड होने लगेगा, 4 सेकंड होने लगेगा। न सांस लेने का मन करेगा, न सांस छोड़ने का मन करेगा, न शक्ति भीतर जाएगी, न प्राण प्राण बाहर जाएगा। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो प्राण तत्व का विस्तार होता है ना। प्राण तत्व विस्तृत, म- मरुरूपा विकासिते, प्राण तत्व का विस्तारित होता है। तो कहाँ पे वो प्राण शक्ति है, वो हम उसी मध्य में, निर्विकल्पतया मध्य, विकल्प रहित स्थिति में, मध्य में, न सांस छोड़ने में न सांस लेने में, उसमें वो अवस्थित होती है। और उसी अवस्था को भैरव अवस्था कहते हैं। तो आप समझ रहे हो, ये सांस लेना और छोड़ना बहुत बाहर की गति है, बहुत सरकमफ्रेंस है, बहुत शारीरिक है। आपके प्राण को, आपकी आत्मा को इसकी आवश्यकता है नहीं। ये शरीर तो आवरण है, आपने ओढ़ लिया हुआ है। और मजेदार बात है कि हम जब ये अभ्यास बोल रहे हैं तो हम आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसे भाव आ रहा है, आज तक दुनिया में कोई भी अपना ही नाक बंद करके नहीं मरा है। हाँ, कोई दूसरा जबरदस्ती नाक बंद करके मार दे वो अलग बात है। मुझे एक एग्जाम्पल बता दो, दुनिया में एक आदमी बता दो जो अपना ही नाक बंद करके मर गया हो, अपना ही सांस रोक करके मर गया। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते ऐसा। अपने ही नाक को बंद करके, मुंह बंद करके आप नहीं मर सकते। आश्चर्यजनक है ना। जबकि ये नाक और मुंह बंद करके लोग जो है वो समाधि को पा लिए, परमात्मा को पा लिए। जब हम श्वास के प्रवाह में ठहर जाते हैं, उसको हम रोक लेते हैं, तो हम भीतर अंतर्मुखी होते हैं। सांस हमें बाहर हमारे वासनाओं में, वृत्तियों में उलझा के रखता है
ये श्वास जो है ना, वो वृत्तियों में समा के रखता है। विचारों को प्राण चाहिए चलने के लिए, और यही श्वास देता है विचारों को प्राण। ना श्वास रहे ना विचार, कहते हैं ना, ना क्या ना नौमन तेल और ना राधा नाचेगी। तो ये जो नौमन तेल है, वो नौमन तेल जो ये सांस है, और राधा नाचती है मतलब आपके विचार नाचते हैं। तो विचारों का जो नौमन तेल है वो ये सांस ही है। न रहे नौमन तेल न राधा नाचे। तो ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए? तो हठ योगियों ने तो बड़े बड़े कुंभक साध लिए, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, तो ये कुंभक वो कुंभक, अष्ट कुंभक, पूरे हठ ग्रंथों में अष्ट कुंभक है, 8 प्रकार के कुंभक है। किसी की में 9, किसी में 10, ऐसे ऐसे कुंभक है सारे हठ ग्रंथों में। हठ ग्रंथी तो जो है वो हठात बलात् सांस को रोक ही लेते हैं, पानी में जम मार देते हैं और लंबी डुबकी लगाते हैं, गहरी लंबी डुबकी लगाते हैं। ये हठ योगी है, हठात। लेकिन भगवान बुद्ध या भगवान शिव वो हठात नहीं कहते, कहते स्वाभाविक अंतराल के सजग हो जाओ। स्वाभाविक अंतराल पे भी सजग हो जाओगे, स्वाभाविक कुंभक पे भी सजग हो जाओगे, तो वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मजेदार बात यह है कि योगियों के बलात् हठात श्वास रोकने को भगवान बुद्ध ने इसको हिंसा कहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम जबरदस्ती सांस रोक लेते हो तो हिंसा करते हो, अपने आप से बलात्कार करते हो, तो उसको उन्होंने हिंसा बोल दिया। लेकिन हम इस विषय को थोड़ा विषयांतर होते हैं। आप जैसे भी चाहो सांस रोको, पर मूल विद्या है श्वास रोकने की। मूल बात है कि आप श्वास रोक रहे हैं, आप प्राणायाम करके श्वास रोक रहे हैं, हठयोग के अष्ट कुंभक से सांस रोक रहे हैं, या फिर आप अंतरालों पर ध्यान दे करके श्वास रोक रहे हैं। सांस रोकना मूल बात है। जब भी कोई दिव्य अनुभव होता है, कोई दिव्यता का भान होता है, तो श्वास अपने आप रुकता है। कभी अचानक से आपके सामने कोई दिव्य विभूति प्रकट हो जाए, कभी सोचो कि भगवान शिव अचानक से तुम्हारे सामने से खड़े हो गए, सबसे पहला चीज पता है क्या होगा? तुम्हारी सांसें रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अरे भगवान शिव तो छोड़ दो, कोई भूत प्रेत तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, कोई खिड़की में से भूत निकल के अपना सर निकाल के तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हारी सांस रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? तो जब भी कोई अद्भुत आश्चर्य दिव्यता का, हैरान होने वाला, अचंभित करने वाला कोई भी चीज प्रकट आपके सामने होता है, चाहे दृश्य में हो चाहे श्रव्य में हो, आप आपकी श्वास की गति रुकती है, आप कुंभक को प्राप्त होते हैं, है ना? तो कुंभक उच्च अवस्था है, और इसी की बात इन चारों धारणाओं में बताई गई है। अब देखो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कुंभिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत। जब सांस आप रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं या पूरक करते हैं। रेचक मतलब सांस छोड़ना, पूरक मतलब सांस लेना। जब रेचक पूरक ये दो करते हैं या कुंभक करते हैं, उसके अंत में शांता नाम सौ, शांत नाम का, शांता नाम की एक शक्ति प्रकट होती है। ये हमने अभी कराया था ना, यही तीसरा अभ्यास है। तीसरा अभ्यास क्या है कि उस पर जब आप प्रकट करते हैं, उसके उसमें आप रुकते हैं, तो आपको एक शांता नामक एक शक्ति प्रकाश में आती है, जिसमें परम शांति की अनुभव होती है, परम शांति का पता लगता है। तो शांता नामक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। कोई आपके प्रश्न हैं तो आप पूछ लें। आपके मन में कोई सवाल आता हो तो आप पूछ लें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।
मैं आज समझ पाई हूँ उसने मेरे को ये समझ में आया है कि जब हम नासिका से अंदर की तरफ सांस लेते हैं और बाहर हृदय तक, तो 12 उंगलियों का अंतराल होता है। जब हम नाक से बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो 12 उंगलियां बाहर की तरफ, अंदर करेंगे तो हृदयाकाश हुआ और बाहर की तरफ करें तो द्वादश हुआ, द्वादश। हाँ, जो हमारा नासिका है ना, जो जी नाक है, नाक का एक छोर कंठ में है और नाक का एक छोर बाहर है। ये जी इतना बड़ा हम लोग का नाक माना जाता है। ठीक है। नाक जो बाहर निकला है उतनी भर नाक नहीं है। जो जी नेसल पैसेज है, अगर आप जी विज्ञान में भी जाएंगे तो नेसल पैसेज है। जो नेसल पैसेज है वो कंठ तक है, जहां लिरिंग्स हाँ फिरिंग्स होता है ना, ये कंठ जी तक होता है। तो इतना बड़ा हम लोग का नाक है। नाक यानी नासाग्र से लेकर के एक कंठ तक इतना बड़ा हम लोग का नाक होता है। तो इधर से बाहर 12 अंगुल और इधर से अंदर 10 अंगुल, है ना, जी ये 12 अंगुल। तो ये 12 अंगुल आपका हृदय होगा और नाक से 12 अंगुल आपका द्वादशांत होगा। ठीक जी। है, ये है। और कोई प्रश्न? गुरुजी, वो आपने प्रश्न का फिर से एक बार थोड़ा सा बताइए, तो चेतना में कैसे विलीन होगा अंतराल पे रुकने से? अब बताया ना मैंने कि चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। जब हम श्वास को रोकते हैं तो विचार थमता है। विचार विचार ही तो चेतना के ऊर्ध्वगति का रोधक है। विचार ही तो बाधा है, मन ही तो बाधा है ना। ठीक है गुरुजी, समझ गए। है ना, इसलिए तो मैंने, मन ही तो बाधा था, मन ही तो प्रॉब्लम था। वरना तो क्या दिक्कत था? आप सतयुग सतयुग जोगी सब विज्ञानी, करे ध्यान तरे भव प्राणी। जी, जी। सतयुग जोगी इतने विज्ञानी थे कि वो ध्यान करते थे, तर जाते थे। हम लोग देखो, ध्यान के नाम पर क्या क्या नहीं करते। 10 गुरु बदल देते हैं, 10 तरह के प्रपंच कर लेते हैं, कितनी कितनी किताबें पढ़ जाते हैं, कितने कितने सारे नौटंकियां कर लेते हैं, तब भी जो है कुछ इधर का उधर नहीं होता है। गुरु जी, एक काश प्रश्न सतयुग था। में पैदा हुए होते। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे ध्यान तरे, ध्यान करते तर जाते। पर प्रॉब्लम ये बीच में हमारा बाधा मन है। ये जी। बीच में चला आता उतर आता है। सही बात। इसके कुचक्रों से, इसके कुचालों से कैसे बचे? इसके ही कुचाल को तो ठहरने के लिए कह रहे कि ठहर जाओ भाई। बुद्ध कहते रुक जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ। शिव बता रहे कैसे रुको, सांस रोक लो, सांस रोक लो। लेकिन सांस कैसे रोकोगे तो उसकी भी कला बता रहे हैं कि धीरे 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 अभ्यास करो, साल 2 साल 3 साल अभ्यास करोगे तो सांस ठहरने लगेगा, सांस रुकने लगेगा। 2 3 साल बस आपको नेचुरल ब्रेथ पे जो अंतराल है उसको रोकना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी जी, धन्यवाद। राजेश अग्रवाल जी पूछें, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं गुरुजी, बस मैं ये पूछ रहा था, अभी आपने शांता शक्ति के बारे में बात की थी। तो हाँ। भगवान की जब हम उपासना करते हैं उसमें शांताकारं भुजगशयनम, तो शांता शब्द ये इसी रेफरेंस में आता है कि जो हम समझ पाते हैं? अच्छा सवाल है। हाँ, इसी रेफरेंस में आता है। जब हाँ। जब भगवान शयन करते हैं, जब तो वो संसार में शयन नहीं, वहां पे शयन का अर्थ संसारिक शयन नहीं है। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि योग निद्रा है वो सामान्य शयन नहीं है। वो ऐसा नहीं वो नींद में खराटे मार के जैसे हम लोग सोते हैं वैसे ही वो जो है शेषनाग पे आराम से सो नहीं रहे हैं। वो नींद की अवस्था में नहीं है। वो न सांस ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं। न न न जीवन है न मृत्यु है। न श्वास लेकर के वो प्राण को, जीवन को धारण कर रहे हैं, न श्वास छोड़ करके मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। वो जीवन मृत्यु से परे शांताकार है। शांता शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही है। जब आप शांत हो जाते हैं, जब शांताकार शक्ति आप में प्रवाहित होती है, तो न तो जीवन है न तो मृत्यु है। अच्छा, आप लोग एक बात और जान लो, शांति शब्द को बहुत गलत समझा गया है। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आज बड़े शांत हैं इसलिए कि बहुत हलचल नहीं हो रहा, हंगामा नहीं हो रहा है। जहां हलचल हंगामे के अभाव को शांत बोल देते हैं, है ना, कि हलचल हंगामा नहीं है, कोई उत्पात मचा नहीं है तो चलो उसको शांत बोलते हैं। नहीं, शांत का वो अर्थ नहीं है। शांत शोर का अभाव नहीं है, याद रखना। शांत शोर का अभाव नहीं है। शांत हलचल का अभाव नहीं है। शांत जो है उत्पात का अभाव नहीं है, नहीं। शांत शक्ति है, एक अलग धारा है। ये अलग है उससे। जैसे हम बोल देते हैं कि
प्रकाश का अभाव अंधकार है, ऐसा बोल देते, या अंधकार का अभाव प्रकाश है। शांत और अशांत में ये नियम नहीं है। वास्तव में आप लोग आज तक शांति को जानते ही नहीं हो। नाम भले बहुतों का शांति होगा, लेकिन वास्तव में हम लोग शांति शब्द को अपने भीतर आज तक जाने ही नहीं है। हम लोग कम अशांति और ज्यादा अशांति को जानते हैं। जब बहुत ज्यादा अशांति हो जाता है तो कहते हैं वो बहुत अशांति है, बहुत अशांति है। थोड़ा कम अशांति हो जाता है तो हम लोग कहते हैं आज बड़ा शांत है। तो जब बड़ा शांत महसूस हो रहा हो ना, तो समझना कम अशांति है ना, वो कम अशांति है। शांति का पता आपको नहीं है, यू डोंट नो, यू नेवर नो। उसी तरह से जैसे हम कहेंगे आपको अंधकार का पता नहीं है, ज्यादा प्रकाश और कम प्रकाश का पता है। जब बहुत कम प्रकाश होता है उसको आप लोग अंधकार बोल देते हो, आपको अंधकार का पता ही नहीं है। जिस दिन बिंदु का ध्यान होगा ना, जिस दिन बिंदु के दर्शन बिंदु पार करोगे, उसमें निश्चित रूप से डार्क मैटर देखोगे और अंधकार का पता लगेगा। अभी आपको अंधकार का पता नहीं है। जो रात को आप अंधकार कहते हो ना, वो रात कम रोशनी है। उल्लू देख लेता है उसमें भी, चमगादड़ देख लेता है उसमें भी, है ना। तो वो कम प्रकाश है ना। अगर अगर हम 0 से 100 कर दें तो हो सकता है कि वो प्रकाश 5 नंबर पे आता हो, 2 नंबर पे आता हो। ये गुरुजी, हम लोग जब चिदाकाश में जाते हैं तो उस समय भी हमें प्रकाश दिखता है। इसका मतलब ये आज दो रहस्य आपसे प्रकट हुए। एक तो ये शांत हाँ। वाला, जो कि मैं बहुत दिन से इस बारे में सोच रहा था कि शांताकार मतलब शांति का आकार कैसे हो सकता है भगवान का। तो आज ये पहली बार ये रहस्य आपसे पता लगा। दूसरा, मुझे अभी आपने जो अंधकार के बारे में बताया, उससे मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जब चिदाकाश में जाते हैं तो अंधकार में भी हमें प्रकाश दिखता है। तो यानी वो भी वास्तविक अंधकार नहीं है गुरुजी? वो भी वास्तविक अंधकार नहीं है। वास्तविक अंधकार बहुत अलग है, बहुत बहुत डिफरेंट है। जी। और अब जब हम माँ काली शक्ति को पढ़ाएंगे तब मैं उसको अंधकार को और गहरे में, और अभी आपके विज्ञान भैरव में भी कुछ जो आपके धारणाएं हैं वो अंधकार पे है ना। मैं आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो मैं अंधकार को और विशेष रूप से, माँ काली शक्ति को, अंधकार रूपा को हम बहुत विशेष रूप से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन अभी जिस अंधकार को आप जानते हो वो प्रकाश का अभाव नहीं है, कम प्रकाश है। जिस शांति को आप कहते हो आज दिमाग मेरा शांत है, वो दिमाग शांत नहीं है, कम अशांत है। उसको आप बोलो कम अशांत है, थोड़ा कम है। लेकिन आप शांताकार नहीं, शांत शांत को नहीं जानते हो, शांति शक्ति को नहीं जानते हो। ये तो अद्भुत है, ये तो बहुत विलक्षण है। ये जान लो, ये तुरीय अवस्था में जाना जाता है, सुषुप्ति में भी नहीं जान सकते। सुषुप्ति भी अंधकार नहीं है, ये तुरीय अवस्था है, ये भैरवावस्था है। ठीक है, आगे और इसी तरह से आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं, जो भी जो समझ नहीं पा रहे हो, उसको मैं पूर्ण करता रहूंगा। भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। आप सब लोगों का कल्याण हो। आप सबको प्रणाम। गुरुदेव एक प्रश्न था गुरुदेव। अच्छा हाँ अच्छा, प्रणाम हाँ गुरुजी। प्रश्न हम लोग कल ले लेंगे, टेक्स्ट वाले भी ले लेंगे प्रश्न, ठीक है। गुरुजी छोटा सा प्रश्न कि कितना देर अभ्यास करना चाहिए रोज? रोज 20 मिनट से, अगर नए अभ्यासी हो तो 20 मिनट से शुरू करो। अच्छा और जैसे जैसे स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा होती जाती है, आप बढ़ाते जाओ। स्वाभाविक रूप से जैसा जैसा मन करता है उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। चलो, आप सबका प्रणाम कल्याण हो। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद।